हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इन्जॉय कर रहे होंगे सर्दी अपनी फैमिलीज के साथ, लाइक मूंगफली के साथ पीनट खा खा के। अच्छा, आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पर और इस वीडियो का टाइटल है टॉप 5 बिगेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड 2020। और इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेट्स दोस्तों, आपने भारत की मौर्य साम्राज्य के बारे में जरूर सुना होगा। जब ये अपने चरम पर था तब इसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर के पूरे भारतवर्ष तक फैली हुई थी और उस समय पूरे भारत की सुरक्षा के लिए मौर्यन साम्राज्य 6 लाख की सेना को मेंटेन करती थी। इसे अब तक भारत में राज किए हुए सभी राजाओं में से सबसे बड़ी सेना कहा जाता है, यानी ये भारतीय राजाओं की सबसे बड़ी सेना थी और उस समय इसे दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी कहा जाता था। पर आज बात 2020 की करेंगे। आज हम जानेंगे कि 2020 में कौन सी हैं वो दुनिया की 5 सेनाएं जो सबसे बड़ी हैं। टॉप 5 बिगेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। पूरे दुनिया में जो 5वीं सबसे बड़ी सेना है वो है रूस की सेना, यानी नंबर 5 पे जो देश आता है उसका नाम है रशिया। 10,13,000 सैनिकों के साथ रशिया इस लिस्ट में 5वें पोजीशन पर आता है। रशिया की ऑफिशियली शुरुआत तो 1992 में हुई थी जब सोवियत यूनियन टूटा था, लेकिन असलियत में रशियन जो आर्मी है वो सोवियत यूनियन के एरा की ही है, जबकि उस समय ये आर्मी और भी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन रशिया बनने के बाद इसे काफ़ी स्केल डाउन किया गया। रशिया में शरीर जमा देने वाली ठंड में इन सैनिकों को रहना पड़ता है, जिसने इन सैनिकों को काफ़ी मजबूत बना दिया है। इसलिए रशिया के सैनिकों को काफ़ी टफ माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये किसी भी कंडीशन में जा करके सर्वाइव कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो हमारे लिस्ट में जो देश नंबर 4 पे आता है उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। आपको सुन करके थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि कोरिया जैसा छोटा सा देश हमारे लिस्ट में चौथे स्थान पे कैसे आ सकता है, वो भी 12,80,000 की सेना के साथ। कोरियन पीपल्स आर्मी की शुरुआत 1932 में हुई थी और आज ये बढ़ बढ़ करके 12,80,000 की एक मजबूत सेना बन चुका है जो प्योंगयांग में लोकेटेड है। 2.5 करोड़ की आबादी में 12,80,000 सैनिक, यानी कुल आबादी के टोटल 5% लोग आर्मी में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया में आपको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना होता है और अगर आप एक सर्टेन एज ग्रुप में आते हैं तो आपको आर्मी में जाना ही पड़ता है और मजबूरन सर्विस देना पड़ता है। यानी नॉर्थ कोरिया मजबूरन अपने ज़्यादातर जो फिट यूथ हैं उनको आर्मी में भेज देता है और आर्मी में काम करवाता है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। तो दुनिया का वो देश जिसके पास पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सेना है उसका नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की सेना 12,81,000 सैनिकों के साथ बस 1,000 के डिफरेंस से नॉर्थ कोरिया को पीछे छोड़ देती है, जो कि बहुत कम है जब इन दोनों देशों की आबादी को कंपेयर किया जाए। नॉर्थ कोरिया और यूएसए की दुश्मनी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपने दुश्मन जितनी ही बड़ी सेना खड़ी कर ली है। यूएस आर्मी का हेडक्वार्टर आर्लिंगटन कंट्री वर्जीनिया में स्थित है। आज हम लिस्ट में जितने भी आर्मीज को देख रहे हैं, इन्हें अगर प्रेजेंट स्टेट में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी इनमें से सबसे पुरानी आर्मी है, जो कि 244 ईयर्स पहले स्थापित हुई थी। लिस्ट को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो पूरी दुनिया में जिस देश ने दूसरी सबसे बड़ी सेना रखी है उसका नाम है भारत। भारत 13,62,000 सैनिक के साथ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। भारतीय सेना का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। अगर हम आज की भारतीय सेना को उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से कंपेयर करते हैं तो आज हम लगभग डबल नंबर पर हैं। यानी चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी तो आज भारत के पास 13 लाख की सेना है, यानी लगभग 2 गुना। भारत दूसरे नंबर पर है। पर अगर हम आज की भारत की आबादी को उस समय की भारत की आबादी से कंपेयर करें तो आज भारत की कुल आबादी है 132 करोड़। वहीं मौर्यन एम्पायर जब चल रहा था उस समय भारत की कुल आबादी थी लगभग 5 से 6 करोड़। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो उस समय की कुल आबादी का टोटल 10% थी। यानी उन्होंने अपनी पूरी आबादी में से 10% लोगों को सेना में भर्ती कर रखा था। और आज की अगर भारत की आबादी देखें तो 132 करोड़ में से सिर्फ 13 लाख सैनिक, यानी 0.1% है हमारे ऐसे लोग जो आर्मी में हैं। यानी कुल आबादी के 0.1% लोग ही आर्मी में हैं।
और उस ज़माने में अपने 10% आबादी को आर्मी में रखना यानी इतनी बड़ी सेना को चला पाना और इतना खर्चा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही समृद्ध जो राज्य होते थे वही ऐसा कर पाते थे और उनमें से एक हमारा मौर्यन एम्पायर था। अब लिस्ट को जल्दी से ले चलते हैं नंबर 1 स्पॉट पे। तो दुनिया में जिसके पास सबसे बड़ी सेना है उस देश का नाम है चाइना। चीन 21,80,000 सैनिक के साथ हमारे लिस्ट में टॉप कर रहा है। इसे हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना यानी भारत से कंपेयर करें तो भारत के 13 लाख और चीन के 21 लाख यानी 1.5 गुना का फ़र्क है। यानी चीन के पास अपने दूसरे नंबर पे कंपेटिटर भारत के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा सैनिक हैं। साथ ही साथ चीन की इस सेना को मेंटेन करने के लिए चीन ने जो बजट बनाया है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे। पर अगर पिछले कुछ सालों में किसी सेना में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है यानी किसी सेना का साइज सबसे ज़्यादा कम हुआ है तो वो चीन का है। चीन लगातार अपनी सेना के जो नंबर है उन्हें कम करता जा रहा है क्योंकि वो बेकार में बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा कर रहा है इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के ऊपर, जबकि आज के समय में इतनी बड़ी सेना की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आज की लड़ाई टैंक्स और फाइटर जेट्स की लड़ाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हम सबका सबसे फेवरेट टी शर्ट यानी इंडियन आर्मी ब्लैक फुल स्लीव टी शर्ट अब सिर्फ 680 रुपये में मिल रहा है। आप उसे बलिदान यानी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके खरीद सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइज ये थी वीडियो जिसमें टॉप 5 बिगेस्ट जो रैंक करती हैं आर्मी इन द वर्ल्ड, सो उस आर्मीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। सो मुझे लग रहा था कि इंडियन आर्मी जो है वो फर्स्ट नंबर पर होगी और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर होगी या फिर माइट भी फर्स्ट नंबर पर होगी, मतलब आगे पीछे। लेकिन जहाँ तक मैंने वीडियो देखी है उससे मुझे आइडिया हो रहा है कि यार इंडिया सेकंड नंबर पर रैंक करती है 138 आउट ऑफ 138 से। ये जो है सेकंड नंबर पे, मतलब कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा आगे कर दिया है हर चीज़ में कि इंडिया 138 की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ रही है और जबकि चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। और इनकी जो मतलब कि चाइना इन्वेस्टमेंट भी बहुत करता है अपनी आर्मी के ऊपर और बहुत सारा, लेकिन इंडिया जो है मुझे जहाँ तक आइडिया है वो अपनी आर्मी पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो कि अपनी इकनॉमी वगैरह या फिर कंट्री की डेवलपमेंट पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। सो वीडियो ओवरऑल मुझे अच्छी लगी। इसमें काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आइडिया नहीं था उसके बारे में लोगों ने मुझे बताया, लाइक हमें आइडिया हुआ। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी मतलब कि मैंने जहाँ तक सर्च किया अभी इस वीडियो को देखकर, सो 15 नंबर पर रैंक कर रही है। सो काफ़ी पीछे है पाकिस्तानी आर्मी, जबकि पाकिस्तान जो है आर्मी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करता है जहाँ तक मुझे आइडिया है, लेकिन इतना पीछे पाकिस्तानी आर्मी है सो इसका मुझे आइडिया नहीं था। और टॉप 5 में क्या टॉप 10 में भी आर्मी नहीं आ रही है, सो ये एक सवालिया निशान है कि क्यों नहीं आ रही है। सो खैर इसके बारे में भी सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या रीज़न है। ओवरऑल रशिया जो है वो काफ़ी मतलब टॉप 5 पे आ रही है और इसके अलावा रशियन भी काफ़ी मतलब कि अच्छी खासी क्वांटिटी में इनकी जो आर्मी है काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया बेसिकली मुझे तो कोरिया की जो लोग हैं उनका तो समझ ही नहीं आता कि वो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, बिकॉज वो कोरियन जो आर्मी थी मुझे तो लग रहा था फीमेल्स हैं, बट और इनके यूनिफॉर्म भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लाइक शॉर्ट्स होते हैं मेरे ख्याल से, या फिर ये ट्रेनिंग वगैरह थी, क्या था जो भी था, खैर आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। सो यस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। सो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मजीद इन्फॉर्मेशन हो या कुछ आप शेयर करना चाहें मुझसे तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हुसैमा पीर ज़्यादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।